प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपके एग्जाम सिटी डेट आ चुका है और आपका डेट एग्जाम का भी आ चुका है कि कब कब किसका पेपर है वो आपको पता चल गया है। बहुत छोटा समय बचा है स्टैटिक जीके के लिए जो हम लोग क्लास कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सोचा था कि 500 क्वेश्चन करेंगे, उसमें 200 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। रैपिड फायर की तरह हम लोग लगातार रिपीट करेंगे और रिपीट करके बस भना भन आप अपने आप को स्टैटिक जीके के लिए इस सेशन को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। आप देख कर जाएंगे, निश्चित ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। हर कंडीशन में इसको आपको बेनिफिट मिलेगा। अपने यार दोस्तों मित्रों तक ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एसएससी जीडी के पेपर में बैठने जा रहे हैं, क्लास देख कर जाइए। जैसे आप बैठेंगे मैं वहां आपको याद आऊंगा। बहुत तेजी से हम लोग क्या काम करेंगे, आपका समय आपके पास भी बहुत कम है समय, ये मुझे पता है। तो अभी हम लोग क्या काम करेंगे, बहुत तेजी से खूब अच्छे स्पीड से हम लोग क्या काम करेंगे, लगातार 50 क्वेश्चन की सीरीज आज और करेंगे और 50-50 करके ये मैं आपको आपके पेपर से ठीक पहले तक ये मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। फिर इन सारे क्लासों को मर्ज कर दूंगा 500 क्वेश्चन का, उनको आप इकट्ठा देख लीजिएगा। आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको लगे स्पीड बहुत कम है तो आप बढ़ा कर देखिएगा, लेकिन देख कर जाइएगा, एक तो रिवीज करके जाइएगा। जिससे मैंने रैपिड फायर फटाफट 50 क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये रहा 201 क्वेश्चन नंबर 201। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले 201 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहले वहां पर आते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है बच्चे। देखिए आप, निम्नलिखित में से, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से नहीं किस लेखक ने आत्मकथा बुल्टा लिखा है। यह सवाल है आपके सामने, किस लेखक ने आत्मकथा बुल्टा लिखा है, यह सवाल है बच्चे। ऑप्शन देखिए फट से, दया पवार, निर्मल वर्मा, चित्रा मुदगल या तेज ग्रोवर। ये ऑप्शन है फट से। ये देखिए यहां सवाल का नाम देखिए क्या है, आत्मकथा। किस लेखक ने आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बुल्टा लिखा है सर। तो इसके सर जो लेखक हैं वो दया पवार हैं या दया पावर हैं। दया पावर इसके लेखक हैं। अगले सवाल पर सर, ये तो फिर से वही आ गया। अगले सवाल पर आते हैं, क्या कह रहा है। शटलकॉक का उपयोग किस खेल में किया जाता है। शटलकॉक का उपयोग किस खेल में किया जाता है सर। बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल या बैडमिंटन। तो इस सर किस में किया जाता है, बैडमिंटन में किया जाता है। शब्द को एक बार सर फिर से देख लीजिए, रिपीट करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। शटलकॉक किस में आता है सर। शटलकॉक का उपयोग किस खेल में किया जाता है सर, बैडमिंटन में किया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं सर, निम्नलिखित में से किस राज्य में जुलाई के महीने में वेहदी नखलम उत्सव मनाया जाता है सर। यह उत्सव का नाम देख लीजिए सर, ये उत्सव है। ये पूछ रहा है सर किस राज्य में मनाया जाता है, मेघालय में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में या सर बिहार में। इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो सर ये मनाया जाता है किसमें, मेघालय में। मेघालय की बात आ गई है सर, तो मेघालय से आप कुछ बातें याद रखिएगा। जैसे सर गारो, गारो खासी, याद रख लेना इसको, गारो खासी और जयंतियाँ। गारो खासी और जयंतियाँ। जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं सर, और यही पहाड़ियों सर, ये जो पहाड़ियाँ हैं सर, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ सर किसके नाम पर हैं सर, ये जनजातियों के नाम पर हैं। तो ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, इन्हीं पहाड़ियों में सर ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसी गारो पहाड़ी से एक डाटा याद रखिएगा सर, 9 क्रैक, 9 क्रैक याद रखिएगा। 14-12 मीटर सर ये ऊंचा चोटी है। 9 क्रैक सर यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा आपको। 9 क्रैक सर यहाँ पर आपको एक राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा आपको, ये याद रखना है। 9 क्रैक सर मेघालय में। भारत की सबसे स्वच्छ नदी सर, एक बात याद रखिएगा मेघालय से, एक बात और याद रखिएगा बेटा, उमंग, उमंग, उमंगोटा, उमंगोटा, उमंगोटा एक सर नदी है जो भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। ये भी कहां पर है सर, मेघालय में है, याद रखना बच्चे। चलो आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लीग फुटबॉल खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी लीग फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं सर, क्या कह रहा है, इंडियन सुपर लीग, इंडियन सॉफ्ट लीग, इंडियन सुपर लीग या सुपर इंडियन लीग या इंडियन सुपर लीग। तो सर इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे, देखिएगा इंडियन सुपर लीग। सवाल का जवाब, सही जवाब क्या हो जाएगा सर, सुपर इंडियन लीग। यहां देखिएगा ऑप्शन आपको एक तरह का नहीं, देखिएगा यहां लिखा है इंडियन सुपर लीग और इसमें लिखा है सुपर इंडियन लीग।
कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत करीबी उत्तर दिया गया है। क्या कहा गया है इसमें? इंडियन सुपर लीग, और इसमें बताया गया सुपर इंडियन लीग। तो सही जवाब क्या है सर? सुपर इंडियन लीग इसका सही जवाब है। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा सशस्त्र बल, सशस्त्र सीमा बल और भूटान सीमाओं के लिए प्रमुख खुफिया इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गतिविधियों के लिए समन्वयन एजेंसी है किसकी सर? नेपाल, म्यांमार या पाकिस्तान की? याद रखना बेटा किसकी? नेपाल की। नेपाल से एक बात याद रखना बच्चे, नेपाल से एक बात और याद रखना आप, क्या याद रखिएगा कि नेपाल भारत के साथ अपनी 1751 किलोमीटर क्या करता है? सीमा साझा करता है। एक बात याद रखिएगा, नेपाल भारत के साथ अपनी 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल की एक राष्ट्रीय पशु याद रखिएगा सर, गाय है। नेपाल की सर राष्ट्रीय पशु याद रखिएगा गाय है। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य लगे हैं ये भी याद रखिएगा। नेपाल से भारत के कितने राज्य लगे हैं? तो याद रखना उत्तराखंड लगा है, यूपी लगा है, उत्तराखंड लगा है, यूपी लगा है, इसके अलावा सर बिहार लगा है, बिहार लगा है, इसके अलावा सर पश्चिम बंगाल लगा है, ये याद रखना है आपको बच्चे। और पश्चिम बंगाल के अलावा एक राज्य और याद रखना है बेटा आपको, सिक्किम। एक राज्य और याद रखिएगा, सिक्किम। ये वो राज्य हैं जो लगे हैं। इनमें से किसके साथ सबसे ज़्यादा लगा है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसके साथ लगा है? सबसे ज़्यादा इनमें सबसे ज़्यादा किसके साथ लगा है? ये उत्तर बताइएगा आप, किसके साथ लगा है? किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। लगभग 570 किलोमीटर के आसपास सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल साझा करता है। नेपाल के साथ हम लोग का रोटी बेटी का संबंध है, ये बात भी आप याद रखना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा एन अनसुटेबल बॉय किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्म कथा है? ये किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? सामने है आपके सलमान खान, सल्लू भाई, AR रहमान, करण जौहर और विराट कोहली। तो बच्चे याद रखना ये किसकी किताब है? सल्लू भाई, सलमान खान की ये किताब है। ये सलमान खान की आत्म कथा है। एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या कह रहा है, एन अनसुटेबल बॉय। ये आत्मकथा किसकी है? सलमान खान की है बच्चा। ईसाई धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र दिन शोक दिवस है? निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र दिन शोक दिवस है सर? गुड फ्राइडे, क्रिसमस या फिर ईस्टर या फिर मोडी गुरुवार? तो सर ये गुड फ्राइडे है। ईसा मसीह जो है, ईसा मसीह को सर इसी दिन सूली पर चढ़ाया गया था। इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो पूरा ईसाई संप्रदाय क्या काम करता है? शोक दिवस के रूप में इसे मनाता है। ईसा मसीह को इसी दिन बेटा क्या काम किया गया था? सूली पर चढ़ा दिया गया था ईसा मसीह जी को। आगे, पुदुचेरी की गर्दी लोक नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस महाकाव्य से है? किस महाकाव्य से है सर? इसमें रामायण है, पंचतंत्र है, महाभारत है या हितोपदेश है? याद रखना बेटा ये क्या है? रामायण है। किससे है? महाभारत नहीं है बेटा, ये किससे है? रामायण से है। याद रखना किससे? रामायण से है बेटा। अगले सवाल पर बच्चे, एक टीम के कितने खिलाड़ी एक समय में कबड्डी मैच में खेल सकते हैं सर? 8, 9, 7 या 10? तो सर याद रखना किसमें? 10। अच्छा यहां से एक बात और याद रखिएगा, फुटबॉल याद रखना, फुटबॉल याद रखना दोस्त। और क्या सर? हॉकी याद रखना, फुटबॉल, हॉकी और क्या? क्रिकेट। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। इसमें याद रखना इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। ये याद रखिएगा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 याद रखना। संगीतकार श्याममणि देवी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? याद रखना किससे संबंधित है मैडम? ये उत्तर प्रदेश से। किससे संबंधित है मैडम? का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से सर। आगे, एक प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज माइक टायसन द्वारा, यहां देखिएगा किसके द्वारा? माइक टायसन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक क्या है? सर ये इससे पहले वाले भी पेपर में आया था, इससे पिछले वाले सेट में भी था। ये देखिएगा
क्या है, कह रहा द ग्रेटर्स माई अन स्टोरी या फिर अनडिस्ट्रीब्यूट ट्रुथ माई ऑटोबायोग्राफी। तो अगर आप पहले वाला वीडियो देख चुके होंगे तो इसका सही जवाब क्या है, वहाँ पूछा क्या था, वहाँ ये पूछा था, वहाँ ये लिख दिया था, किताब का नाम लिख दिया था और राइटर का नाम पूछा है। इस बार क्या काम किया है, राइटर का नाम देकर और किताब का नाम पूछा है। सर सही जवाब है अनडिस्ट्रीब्यूट ट्रुथ माई ऑटोबायोग्राफी। अगले सवाल पर बच्चे आते हैं। कह रहा जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है, अब्दुल करीम खान, अली बख्श खान, अल्दिया खान या फिर ओंकरा नाथ ठाकुर। तो सर ये हैं अल्दिया खान। कौन है सर, अल्दिया खान। याद रखना बच्चे, अगर आपसे केवल कहता जयपुर घराना तो जयपुर घराना सर किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है, ये याद रखिएगा। जयपुर घराने की अभी वर्तमान में एक क्रिकेटर बहुत प्रसिद्ध है, शोभना नारायण। शोभना नारायण जी का नाम जरूर याद रखना। शोभना नारायण ये अभी जयपुर घराने की नृत्यिका हैं, किससे संबंधित है, कथक से संबंधित हैं। आगे, माइको उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है सर, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या मेघालय में। बच्चा याद रखना किसमें मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। किसमें बेटा, अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश आ गया है तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में 3-4 पहाड़ियां हैं बेटा, जिनका नाम याद रख लेना। एक पहाड़ी बेटा है मिसमी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी याद रखना, ये मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा आबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा बेटा पटकाई बुम, पटकाई बुम पहाड़ी याद रखना, ये भी बेटा अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा बच्चे एक पहाड़ी और याद रखना, डाफला। कौन सी पहाड़ी, डाफला। ये अरुणाचल प्रदेश की कुछ पहाड़ियां हैं जिनको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश अगर आपसे पूछे कि कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है तो याद रख लेना बेटा, ये चीन के साथ सीमा साझा करता है, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है और ये भूटान के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ, भूटान के साथ सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ बातें हैं जो अभी अपने पेपर के लिए जरूर याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से संबंध में, ठीक है। भारत में अगर आपसे कहे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, तो सबसे पूर्वी बिंदु सर यहीं पर है, वालांगू जिसे आप कहते हैं या फिर जिसे आप किबुथु कहते हैं। किबुथु, चाहे वालांगू कहे या किबुथु कहे, यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है सर, अरुणाचल प्रदेश में। अगले सवाल पर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य का मुख्य रूप से प्रचलित है। बहुत बार रिपीट हो चुका है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। कौन सा, असम है सर। और सत्रिया सर क्या है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, ये जरूर याद रखिएगा आप। चलिए अगले सवाल पर सर, बास्केटबॉल में जब शट रिम या बैकबोर्ड को छुए बिना बास्केट से होकर निकल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है सर, स्क्रीन, डाइम, स्विच या तकनीक पाउल। तो सर इसे कहा जाता है स्विच। क्या कहा जाता है सर, इसे स्विच कहा जाता है। बच्चे याद रखना, उससे क्या कहा जाता है, स्विच कहा जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा भारत के अल्प विकसित देशों में के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता की योजना की घोषणा कब की गई थी। सन 2010, 6, 9 या 8, याद रखना सन 2009 में। शुल्क मुक्त क्षेत्र से एक डाटा और याद रखना बेटा, सेज जिसे आप कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज एक्ट आया था बेटा सन 2005 में और इसे लागू किया गया था सन 2006 में। याद रखना, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाता है। सेज बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाता है। इसमें क्या होता है सेज में बच्चे, सेज में किसी क्षेत्र को
करमुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, जैसे कांडला बंदरगाह, जैसे उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा वाला क्षेत्र, वहां पर निवेश को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए, याद रखना है, निवेश को बढ़ाने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए ऐसा काम किया जाता है, सेजिक। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब सन 2009 था। आगे आते हैं, मीराबाई चानू ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था? सन 2010 में, सन 2022 में, सन 2014 में या सन 2018 में? मीराबाई चानू के बारे में पूछा है, तो ये कब होगा? सन 2014 में। अब कहे मीराबाई चानू किस चीज से संबंधित है सर? तो ये किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग से क्या है ये संबंधित है? कौन? मीराबाई चानू। अगले सवाल पर आते हैं बेटा। 1976 में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच का आयोजन कहां पर किया गया? भारत में पहला पूछा है बेटा, तो भारत पर नई दिल्ली, बंगलोर, मुंबई या कोलकाता? याद रखना है बच्चे, कहां पर किया गया था? ये बंगलोर में किया गया था। पहला महिला टेस्ट मैच भारत में कहां आयोजित किया गया था? ये बेटे बंगलोर में आयोजित किया गया बेटा। कह रहा कृषि शॉट एक शब्द है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? कृषि शॉट। कह रहा लॉन टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या टेबल टेनिस? बच्चे याद रखना ये किस में किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। अगले सवाल पर बेटा, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया था? 1936 के, 1932 के, सन 2016 के या सन 2008 के? सर अपने सही जवाब सवाल का क्या होगा? 1936 में बेटा। ठीक है, ओलंपिक के बारे में पहले बता चुका हूं, स्थापना कब हुआ है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के छात्र कौन थे? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के छात्र कौन थे? उस्ताद अब्दुल करीम खान या फिर पंडित विष्णु दिगंबर पुलिस्कर? इसके अलावा सर क्या कह रहा है? पंडित गोपाल शंकर मिश्र या विष्णु नारायण भरत खंडे? तो बच्चे इसका सही जवाब क्या है? पंडित विष्णु दिगंबर, ये इनके शिष्य थे। थोड़ा और समय से, थोड़ा और तेजी से करेंगे सवाल को ताकि समय बहुत जल्दी बचे। रिपीट करना है केवल। क्या गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मोगदल ने किया है की थी, ये कहां पर स्थित है? पंडित विनय चंद्र जी ने एक महाविद्यालय बनाया है, गंधर्व महाविद्यालय। सर ये कहां स्थित है? नई दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में या बंबई में? याद रखना कहां पर स्थित है बेटा? ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में इसकी स्थापना किया गया है। संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? पंडित नारायण राव, विष्णु दिगंबर पुलिस्कर या फिर विष्णु नारायण या भीमसेन जोशी? बस बेटा उन्होंने ही लिखा है। इससे पहले विष्णु दिगंबर जी ने ही इस पुस्तक को क्या किया है? लिखा है बेटा। अगले सवाल पर बच्चा, निरुपमा संजीव भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किससे जुड़ी हैं मैडम? बैडमिंटन से, तैराकी से, टेनिस से या शतरंज से? निरुपमा के बारे में पूछा है जी बच्चे। हाँ जी बिल्कुल, निरुपमा जी के बारे में पूछा है। कहा मैडम किस खेल से जुड़ी हुई ये आपको बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ठीक। तो बेटा ये किससे जुड़ी हुई हैं? निरुपमा संजीव भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं बेटा। किससे जुड़ी हैं? तो ये टेनिस से जुड़ी हुई हैं मैडम। किससे जुड़ी हुई हैं? टेनिस से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं ये। अगले सवाल पर आते हैं। सराधना देसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सर पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में? सर पश्चिम बंगाल में या फिर हरियाणा में? आपको बताना है सर, ये पश्चिम बंगाल में या फिर हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो बेटा ये किस में सही है? ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यहां याद रखना, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? याद रखना किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एक जिला है बेटा ललितपुर। ललितपुर याद रखना, यह मध्य प्रदेश के चारों तरफ से घिरा है। एमपी के 3 तरफ से घिरा हुआ जिला है, यह भी याद रखना। 3
तीन तरफ से क्या हुआ है, ये घिरा हुआ है ललितपुर जिला, ये याद रखना। उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ। अगले सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टेनिस विश्व चैंपियन प्रतियोगिता भारत में आयोजित किया जाता है। सर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस प्रतियोगिता विश्व चैंपियन भारत में आयोजित किया जाता है। तो 19वीं विश्व चैंपियंस 1952, या 17वीं विश्व चैंपियन 1950, या 20वीं विश्व चैंपियन 1953, या फिर 18वीं विश्व चैंपियन 1951, या फिर 18वीं विश्व चैंपियन 1951 बेटा। तो सही जवाब बच्चे इसका क्या है, याद रखना 19वीं विश्व चैंपियन 1952। ये भारत में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। अगले सवाल पर बच्चे, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला औद्योगिक जिला का उदाहरण है। भारत में कौन सा जिला औद्योगिक जिला का उदाहरण है, फरीदाबाद, मेरठ, कोटा या जयपुर। तो बच्चे ये क्या है, कोटा। क्या है, कोटा। जयपुर याद रखना बेटा, इसे पिंक सिटी कहते हैं, इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर को। और याद रखना ये यूनेस्को द्वारा क्या है, विश्व मूर्त विरासत भी है, विश्व मूर्त सांस्कृतिक विरासत भी है, ये विश्व मूर्त सांस्कृतिक विरासत भी है। ये कौन, जयपुर, याद रखना सांस्कृतिक विरासत है बच्चे, विश्व मूर्त सांस्कृतिक विरासत है कौन, जयपुर। याद रखना, आपको पिंक सिटी के रूप में भी इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अजमल अली खान को प्रदान किया गया था। याद रखना है आपको 20वां, 19वां, 18वां या 21वां। बच्चे सही जवाब इसका है 21वां। सही जवाब बच्चे इसका 21वां है। अगले सवाल पर आएंगे, किस भारतीय गायक ने राग सरता लिखा है। किस भारतीय गायक ने राग सरता लिखा हुआ है। कह रहा केसरबाई केरकर, या बाल साहिब पुंछे वाले, या कुमार गंधर्व, या चिंतामन रघुनाथ तो व्यास। तो चिंतामन रघुनाथ व्यास ने लिखा है राग सरता। इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक बार जरूर याद कीजिएगा इसको, राग सरता। अगले सवाल पर बच्चे, मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था। संगीत कलानिधि पुरस्कार, ऑस्कर जीता था, ग्रैमी जीता था, या संगीत नाटक अकादमी जीता था। याद रखना क्या जीता था, ग्रैमी पुरस्कार जीता था। यहां आपको एक मिलेगा मोहन बीड़ा वादक। कौन, मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, तो ये बीड़ा वादक थे पंडित विश्व मोहन भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सी योजना छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थाओं में गतिशील प्रदान करती है। गतिशील प्रदान करती है, कह रहा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, पीएम उम्मीद योजना, या फिर सीखने के स्तर का विश्लेषण करने के लिए रचित मूल्यांकन, या फिर अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। बच्चे याद रखना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सही सवाल का जवाब क्या, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसका सही उत्तर है। भारत ने एथलीट में अपना पहला विश्व चैंपियन पदक कब और कहां जीता था। पहला विश्व चैंपियन पदक कब और कहां जीता था, जर्मनी में, फिनलैंड में, जापान में, या फ्रांस में। बच्चे याद रखना किससे में, फ्रांस सन 2003 में। यहां से याद रखना बच्चा फ्रांस सन 2003 में। फ्रांस में देख लेना बच्चे, पेरिस याद रखना आप, क्या फ्रांस की राजधानी पेरिस याद रखना है आपको। किस नदी के किनारे है, याद रखना बच्चे सीन नदी के किनारे है। सीन नदी पूछा जाता है। इसके अलावा बच्चे फ्रांस को सौंदर्य प्रसाधन, जो पेरिस है इसे बच्चा सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी इसे जाना जाता है। सौंदर्य प्रसाधन के लिए फ्रांस या पेरिस को जाना जाता है बेटा। जापान को बेटा उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, ये भी याद रखना आप बेटा। फिनलैंड को बच्चे हजारों झीलों का देश कहा जाता है, ये याद रखना। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को याद रखना है आपको। इसके अलावा अगले सवाल पर आएंगे, पहला एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था। 1970 में, 1985 में, 1980 में, या 1985
75 में या 1975 में, ये आपको बताना है। पहला एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? तो बच्चे इसका सही जवाब है 1980 में से आयोजित किया गया था। अगले सवाल पर आएंगे। भारत में लगभग कितने % यात्री सड़कों द्वारा यात्रा किया करते हैं? 77%, 57%, 87% या 67%? बच्चे ये कौन सा परसेंट? 87%। याद रखना, सड़क परिवहन बच्चे याद रखना है आपको, सड़क परिवहन इसे कहते हैं डोर टू डोर परिवहन। सड़क को कहा जाता है बेटा डोर टू डोर परिवहन। सबसे सुगम परिवहन है ये, सबसे सुगम परिवहन है, ये भी याद रखना है आपको, सबसे सुगम परिवहन है। जाहिर सी बात है कोई ऐसी परिवहन का मार्ग नहीं है जो आपको प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक पहुंचाए। ना रेलवे आपके घर तक जाएगा, ना एयरपोर्ट आपके घर तक जाएगा, ना बंदरगाह आपके घर पर आएगा, ना नदी आपके घर पर आएगा। सॉरी, सड़क परिवहन ही डोर टू डोर परिवहन है बच्चे। सड़कों भारत में 4 वर्गों में बांटा गया है। एक बेटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। एक बच्चे होगा राजमार्ग, याद रखना, राजमार्ग याद रखना बेटा। और याद रखना बेटा कौन सी? जिला सड़कें याद रखना है आपको, जिला सड़कें याद रखना है, जिला सड़कें। और इनके अलावा बेटा क्या याद रखना आपको? ग्रामीण सड़कें याद रखना है। कौन सी? ग्रामीण सड़कें याद रखना है। ये 4 प्रकार की आपको सड़कें याद रखना है। सबसे अधिक परिवहन किसके साथ होता है? याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा परिवहन किसके साथ होता है? तो सबसे ज्यादा बच्चे राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत की कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना % है? याद रखना लगभग 2% है, लगभग 2% है। लेकिन देश की सबसे ज्यादा यातायात किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय राजमार्ग की रखवाली कौन करता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1995 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है बेटा। अगले सवाल पर बच्चे आते हैं। संगीत कला आचार्य पुरस्कार 1993 से हर साल किस संगठन द्वारा दिया जाता है? हर साल किस संगठन द्वारा दिया जाता है? मद्रास संगीत अकादमी, कोलकाता आर्ट स्कूल म्यूजियम, या फिर शंकर महादेवन अकादमी, या फिर बच्चे सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो बच्चे दिया जाता है किसके द्वारा हर साल? मद्रास संगीत अकादमी, मद्रास संगीत अकादमी द्वारा हर साल इसे दिया जाता है। अगले सवाल पर, तरुण भट्टाचार्य जिन्हें सन 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? बच्चा कहीं संतूर लिखा है? जी हाँ, बस पहला ऑप्शन सही बच्चे, ये संतूर बजाया करते थे भाई साहब, तो संतूर वादक थे ये। अगले सवाल पर बच्चे आते हैं। पहले भारतीय ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने किया था? लाहौर ने, बॉम्बे में, मद्रास ने, या इलाहाबाद में? बच्चे याद रखना है कहां पर? लाहौर में किया गया था। ठीक है, अभी तो दुर्भाग्य है भारत का विभाजन के कारण कहां पहुंच गया? पाकिस्तान में। 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधि करने के लिए कितने एथलीट को चयन किया गया था सर? 12, 11, 8 या 10? बच्चे कितने का किया गया था? उसमें 8 का चयन किया गया था। अगले सवाल पर, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति किस वर्ष शुरू किया है? सन 2022 में, सन 2023 में, सन 2022 में, या फिर सन 2023 में, या फिर बच्चे आपको याद रखना सन 2020 में? तो बच्चा याद रखना इसकी शुरुआत किया गया है सन 2023 में बेटा। अगले सवाल पर, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ है? राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ है? 1964 में, 1961 में, 54 में, या 69 में? बच्चा ये हुआ है किसमें? 1964 में। और राष्ट्रीय कथक आप जानने कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब ने इसे क्या किया है? लोकप्रिय किया है। केरल का एल्लर कराड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजातियों द्वारा किया जाता है? इल्लूर जनजाति, कुरम्बा जनजाति, अंडियन जनजाति, या मल्लुमन जनजाति? बच्चा इरू अल्लर जनजातियों द्वारा ये किया जाता है। किसके द्वारा? इल्लू अल्लर जनजातियों द्वारा ये
किया जाता है। अगले सवाल पर, लोक गायिका और पद्मश्री सन 2022 पुरस्कार विजेता माधुरी वर्तवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से? उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से या फिर महाराष्ट्र से? मैडम कहाँ से संबंधित है सर? उत्तराखंड से। अगर कहे आपका उत्तराखंड बना कब है, याद रखना 9 नवंबर सन 2000 को बच्चे यूपी को काट के क्या बनाया गया था? उत्तरांचल बनाया गया था, ये याद रखना है आपको। और सन 2006 में उत्तरांचल को क्या कर दिया गया है? उत्तराखंड कर दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। राजा भलीदंड सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल के आयोजन से संबंधित है? खेलो इंडिया यूथ या फिर इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ या फिर इनके अलावा खेलो इंडिया विंटर खेल या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल या राष्ट्र खेल? तो बच्चे नेशनल गेम से संबंधित है। किससे संबंधित बेटा? ये नेशनल गेम से ये संबंधित है। ट्रॉफी जो था नेशनल गेम से संबंधित था। किस भारतीय मैराथन इवेंट को एशिया की सबसे बड़ी मैराथन माना जाता है? तो बच्चे कहीं बॉम्बे मैराथन लिखा है? देखो ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ये है बच्चे बॉम्बे मैराथन। और ये सवाल है इंपॉर्टेंट, कई बार कई साल पेपरों में पूछा गया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम जनजाति खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन हुआ था? समग्र चैंपियन हुआ था बच्चे। तो इसका सही जवाब है क्या? उड़ीसा। क्या सही जवाब है? उड़ीसा। आपको उड़ीसा से एक बात रखना है, उड़ीसा में एक स्थान है जिसका नाम है कटक, और यही परिस्थित है बेटा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कहां पर? उड़ीसा के कटक में। सर किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखना महानदी के किनारे। किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे। और महानदी को उड़ीसा का क्या कहा जाता है बेटा? शोक। लेकिन यही सवाल कहीं पूछ लेता बेटा, भारतीय चावल अनुसंधान, तो बस उत्तर बदल जाता। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है सर? ये हैदराबाद कहाँ पर? हैदराबाद बेटा कहाँ पर? तेलंगाना में। हैदराबाद कहाँ पर? तेलंगाना में स्थित है, ये आपको याद रखना था। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। अगले सवाल पर, निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्तित्व थे? सबसे कम उम्र के व्यक्तित्व थे, इसमें आपको याद रखना है। क्या क्या नाम दिया हुआ है? कह रहा सेम्मनगुड़ी राधाकृष्ण श्रीनिवास लियर, या फिर आर्य कुड्डी समुन लंगर, या फिर मल्लिका अर्जुन भीम सोरेन, या इनके अलावा बच्चे क्या काम दे रहा है? भीम जोशी। तो बच्चे इसका पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है, राधा कृष्ण श्रीनिवास। इतना ही नाम कहीं आपके सामने आ सकता है। आगे, वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमूर भोपाली के लिए अपनी आवाज दी, जो एक साथ 2 भाषाओं में बनाई जा रही थी और उन्हें बंगाली और मराठी दोनों में गाया गया था? किशोर कुमार, या फिर हेमंत मुखर्जी, या फिर देवव्रत बिश्वा, या मन्ना डे? तो ये सही जवाब है मन्ना डे थे ऐसे करने वाले व्यक्ति, मन्ना डे थे बेटा। अगले सवाल पर, रंजना गोहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए बच्चे क्या काम किया गया? पद्मश्री पुरस्कार सन 2003 से सम्मानित किया गया था। याद रखना वो किससे संबंधित थी? सॉरी, गलत लिख गया, ये उड़ीसा से। किससे संबंधित थी वो? उड़ीसा नृत्य से संबंधित थी, उड़ीसा। अगले सवाल पर, कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? कहीं लिखा है बेटा मिर्जापुर, जी हाँ, बस कहाँ मनाया जाता है? मिर्जापुर में मनाया जाता है। आगे, द्वारा आविष्कृत कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सतमुखी और नौमुखी शामिल हैं,
और नौमुखी शामिल हैं। आपको बताना इनमें से ऐसा क्या है जो पंद्मुखी शामिल हैं। देखिएगा कौन कौन है ऑप्शन में, एम बाला मुरली कृष्ण, इसके अलावा हरि प्रसाद चौरसिया जानते हैं बांसुरी वादक हैं, यश राज और भीमसेन जोशी। तो बच्चे ये कौन है, एम बाला मुरली कृष्ण, एम बाला मुरली कृष्ण इस नृत्य से क्या है संबंधित है। इनको आप जान ही रहे हैं, हरि प्रसाद चौरसिया को बांसुरी वादक हैं। ये थे आज के 50 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले सेट में हम लोग फिर मिलेंगे 100 क्वेश्चन के साथ रैपिड फायर में। बस क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे और रिपीट कर बस केवल रिवीजन के पर्पज से क्लास लेकर आएंगे। आपकी तैयारी कितना है स्टैटिक जीके में, और एसएससी में 8 क्वेश्चन लगभग आपको, 20 में आपको एसएससी जीडी में ये 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का ही पोर्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसीलिए स्टैटिक जीके अगर आप एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टैटिक को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिएगा।